ओम शांति। अपनी मन बुद्धि को चारों तरफ की बाहरी बातों से समेटकर अपने अंतर्मुखी यात्रा पर चलें। स्वयं को आत्मा निश्चय करें और अपनी कर्मेंद्रियों को उनसे न्यारे हो जाए। अपनी शुद्ध आत्मा पर टिक जाएं। अनुभव करें आत्मज्ञान के साथ हमारी स्थिति जो संसार की सभी बातों से न्यारी होती जा रही है, उस ज्ञान को अपने अंदर मनन चिंतन से बढ़ाते जाएं। बाबा के साथ कंबाइंड हो जाएं। परम धाम में अपनी परम स्थिति में बाबा के संग स्थित हो जाएं। बाबा को अपना साथी बना लें। बाबा को अपना साथी बनाने के लिए मुझे खुद को अकेला बनाना होता है। इस बुद्धि से संसार की कोई भी बात, कोई भी स्मृति, कोई चिंता, कहानी या पहचान मेरे साथ ना जाए। सिर्फ मैं हूं, अपने बिंदु रूप में। जब पूरी तरह मैं ड्रामा से न्यारी हो जाती हूँ, डिटैच हो जाती हूँ, तो मेरी याद में ज्वाला स्वरूप किरणें चारों ओर फैलने लगती है, जिसमें साथी सिर्फ बाबा होता है। जैसे एक रॉकेट उड़ान भरने के पहले उसके नीचे इग्निशन होता है, आग का तेज फोर्स होता है जो उसे ऊपर उड़ने के लिए, धरती से न्यारे होने के लिए पावर देता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने के लिए पुश करता है। वैसे ही मुझ आत्मा को भी देह और देह की सभी स्मृतियों से अपने आप को फोर्स के साथ एकदम न्यारा करके अपनी सर्वोच्च स्थिति में, जहां ना आवाज है, ना शरीर है, ना कोई भाषा है, ना कोई कहानी है, ना कोई स्मृति है, ना स्वभाव, संस्कार और ना संकल्प है। सबसे न्यारे होकर पूरी तरह फोर्स से बाबा के समान अपनी परम स्थिति में स्थित होना होता है। संसार का कोई भी बोझ मेरे साथ वहां जा नहीं सकता, कोई पहचान वहां जा नहीं सकती। जैसे मैं आत्मा आई थी, वैसे ही मुझे वापस जाना होगा, एकदम अशरीरी।
अनुभव करें। मैं देह की सभी बातों से न्यारी होकर, सभी अभिमान को पीछे छोड़कर, अपने सत्य बात समान बिंदु रूप स्थिति में स्थित हो चुकी हूँ। जिस तरह एक रॉकेट आकाश की तरफ उड़ जाने के बाद धीरे धीरे एक सितारे की तरह सिकुड़ जाता है, दृष्टि से ओझल हो जाता है, वैसे ही वो रॉकेट तो बाहर जाता है। वो रॉकेट बाहर की संसार में दिखता है, लेकिन मुझे अपने अंतर्मुखी होकर अंतर जगत के रॉकेट में सवार होना है। यानी जैसे जैसे मैं बाहर की सारी बातें, सारी स्मृतियां, सारी कहानियां और पहचान छोड़ देती हूँ, भूलती जाती हूँ। अगर मन बुद्धि में कोई बात आ रही है, कोई बेचैनी हो रही है, कोई स्मृति आ रही है, या कोई संस्कार परेशान कर रहा है, तो उससे लड़ना नहीं है, उसको त्यागने की कोशिश भी नहीं करना है। सिर्फ उससे अपना ध्यान हटा देना है और अपना ध्यान उस सूक्ष्म आत्मा पर केंद्रित करना है जो अनंत है, जिसके अंदर कोई भान नहीं है। उस शांति में स्थित हो जाना है, गहरे साइलेंस का अनुभव करना है। आज तक देह अभिमान के कारण हमने शारीरिक रूप से अनेक तरह के दान पुण्य करे, लेकिन हर दान पुण्य के साथ एक नया अभिमान जुड़ता गया। खुद को दातापन, खुद को दाता समझने का, और जिस दान से केवल मेरा ही फायदा हुआ, लेने वाले का तो कुछ भी नहीं बदला। लेकिन ये देव अभिमान को त्याग कर मुझसे जो पवित्रता की वाइब्रेशन अपने आप फैलती है, उसमें मेरे अंदर दातापन का कोई भाव नहीं आता। क्योंकि ये दान देते समय मुझे दातापन का कोई अभिमान नहीं है, मुझे देह का कोई अभिमान नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी सत्य की स्मृति में जल रही हूँ, ज्वाला रूप में अपने आप को बाबा में पूरा अर्पण कर रही हूँ, बलिहार जा रही हूँ। बाबा के प्यार में, उनकी याद में, उनकी महिमा में और अपने सत्य में स्थित होने के लिए ज्ञान रूपी ज्वाला से खुद को जला रही हूँ, जिससे अपने आप शरीर के सभी भान का, अभिमान का
अंत होता जा रहा है। ज्ञान के प्रकाश से मुझे सत्य का भान हो गया है कि अब तक देह अभिमान में आकर मैंने जो कुछ भी किया वो बंधन था, और देह अभिमान का नष्ट होना ही मोक्ष है। मैंने अपने संसार को खुद ही रचा था। उस संसार में अपने अभिमान के संकल्प बनाकर पूरा एक जाल रचा था, और उस जाल में खुद ही उलझती जा रही थी। लेकिन ज्ञान के प्रकाश से अब मैं इस जाल को पहचान कर इससे अपना ध्यान हटाकर अपने सत्य की तरफ खिंचती जा रही हूँ। मैं उस जाल से खुद को निकालने की कोशिश नहीं कर रही, नहीं तो और फंस जाऊंगी। जो संसार जिस संकल्प के जाल से बना है, वो संकल्प मन की रचना है। माया ने मन को अपने वश में करके एक पूरा भ्रम का जाल जो रचा है, जिसमें मुझे मेरा और तेरा दिखता है, अपने और पराये का भान रहता है। उस माया मन को पहचान कर मैं माया से युद्ध नहीं कर रही, लेकिन अपने सत्य की तरफ लौट रही हूँ। और जब मैं अपने सत्य को याद करती हूँ, अपने अखंडता को याद करती हूँ, तो मुझे आभास होता है कि जो पूरा संसार जाल की तरह दिख रहा है, संसार तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन उसमें माया ने मुझे मेरे और तेरे में जो फंसाया है, अपने और पराये में फंसाया है, वो भ्रम खत्म करना है। क्योंकि मुझ आत्मा का तो कुछ भी नहीं है, ना मेरा कुछ कुछ है, ना किसी का कुछ है। क्योंकि आत्मा स्थूल प्रकृति के अंदर जो पार्ट प्ले करते हुए दिखती है, वो उसके अंदर के संकल्पों का आईना है, स्थूल आईना है। और ये संकल्प ड्रामा अनुसार स्क्रिप्ट में बने बनाए रोल को मिलते हैं। इसलिए मुझे आत्मा को उस जाल में फंसने की जगह, जाल से निकलने की कोशिश करने की जगह, अपने सत्य को देखते रहना है। अनेक संकल्प, विकल्प, संस्कार, परिस्थितियां, अनेक बातें आएंगी, मुझे अपने में फंसाने की कोशिश करेंगी, बिंदाएंगी।
झूठा आईना दिखाएंगी, मुझे मेरे सत्य से दूर ले जाने की कोशिश करेंगी, बाबा से दूर ले जाने की कोशिश करेंगी। लेकिन मुझे सभी चीजों से वैराग्य इमर्ज करते हुए सिर्फ अपने और बाबा में स्थित रहना है। मैं निराकारी बाप समान आत्मा अपने साइलेंस में स्थित होकर अपने परम आनंद को अनुभव कर रही हूँ। बाबा के साथ साक्षी होकर पूरे ड्रामा के खेल को ज्ञान युक्त होकर देख रही हूँ। उसमें अपने रोल को भी देख रही हूँ। ये संसार जितना जीवित लग रहा है, स्थूल लग रहा है, उतना जीवित है नहीं। अपनी दृष्टि को बदल देने से, ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान का चश्मा पहन लेने से मैं सत्य जानकर संसार के सभी दुख और अशांति से मुक्त हो जाती हूँ। आत्मा जो अपने सत्य में स्थित है, वो ना दुख से प्रभावित होती है, ना सुख से, ना मान से प्रभावित होती है, ना अपमान से, ना निंदा से प्रभावित होती है, ना ग्लानि से, ना स्तुति से। आत्मा तो बस सब कुछ एक रस होकर देख रही है, अपने सत्य में स्थित होकर ड्रामा के खेल को बजता हुआ आनंद ले रही है। बाबा के साथ बाबा की दृष्टि से सब कुछ देख रही है, जैसे भगवान पूरे विश्व का खेल देखता है और अपने समय के पहले कुछ भी नहीं करता, और करते हुए भी उसका कर्ता नहीं बनता। ना वो कुछ बदल सकता है नया, ना कुछ खत्म कर सकता है। वो सिर्फ अपना पार्ट बचता हुआ देखता है और उनसे न्यारा रहता है। ऐसे ही अपनी परम स्थिति में मैं आत्मा रोल के हद में आकर भी, रोल के पार्ट में अलग अलग घटनाओं में भी एक्ट करते हुए भी उसके प्रभाव से मुक्त होकर एकदम न्यारी और प्यारी रहती हूँ। संसार का पूरा विधान बना हुआ है और वो अपने आप चल रहा है। पूरे 5,000 साल का विधान अपने आप होता रहता है। मैं आत्मा संगम युग में आकर इस संपूर्ण ज्ञान को फिर से अपने
स्मृति में इमर्ज करती हूँ। बाबा का सत्य ज्ञान और शक्ति मुझे जागृत होने में मदद करती है। बाबा मुझे अपने समान विधाता बनाता है। कर्मों की गुह गति के साथ साथ ड्रामा की गुह गति समझाता है। और इस ड्रामा की गुह गति में मैं आत्मा अब ये समझ चुकी हूँ कि संसार के अंदर जो नियम और कायदे बने हुए हैं, कर्मों के जो नियम और कायदे बने हुए हैं, वो स्थूल दुनिया में लागू होते हैं। संसार में जो अपने को स्थूल समझता है उसके ऊपर लागू होते हैं। लेकिन जिसने आत्मा को अनुभव कर लिया, जिसने अपने को पांच तत्वों से परे अनुभव कर लिया, वो उस कर्मों के विधान से बाहर आ जाता है। वो ड्रामा की दुर्गति के सभी सीन से न्यारा हो जाता है। फिर उसके लिए संसार के विनाश का कोई महत्व नहीं होता। उसके लिए कहानी का भी कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वो उस कहानी से अब न्यारा हो चुका है। भले उसका रोल कहानी के अंदर चल रहा है, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, संकल्प और संस्कारों का टकराव हो रहा है, रोल में स्थिति उलट फेर हो रही है। लेकिन जो साक्षी हो गया है, जो अपने सत्य में टिक चुका है, वो इस ड्रामा के अंदर कहीं भी उलझता नहीं, कहीं भी फंसता नहीं। वो सबके रोल को निर्दोष दृष्टि से देखता है। उसका हर कर्म निस्वार्थ हो जाता है। वो जान चुका है कि ड्रामा में जो होना है वो होता रहेगा। उसमें मन बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। मन बुद्धि को तो उससे न्यारे करके अपने सत्य में लगाने की जरूरत है, जो ऐसा निस्वार्थ और निर्दोष वृत्ति का हो जाता है। वो पूरी तरह से बाहर से समेट कर अपने अंदर खो जाता है। उसे पता चल चुका है कि बाहर दिखने वाली दुनिया, उसमें कुछ सत्य नहीं है। सत्य तो बस एक है, और वो बाप समान मैं आत्मा की स्थिति है, मुझ आत्मा की स्थिति है, जहां पर गहरा साइलेंस है, निर्संकल्प अवस्था है।
एक ब्लिसफुल स्टेज है, एक परम स्थिति है। बाबा के साथ कंबाइंड होने की ब्लिसफुल स्टेज में मैं आत्मा संपूर्ण तरह से स्थित हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।